नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं ये कक्षा 7वीं की ब्रज कोर्स की ये पुस्तक है। तो इसको हमें 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं दोनों बुकों में से ही पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों बुकों में सभी विषय दिए गए हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी अभी नवंबर में है, तो 31 अक्टूबर के पहले तक इसको कंप्लीट करके इनका अध्ययन कर लें, अच्छे से इनको समझ लें। तो देखिए, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। इसमें जो सामाजिक विज्ञान दी है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए पहले से ही, और वीडियो को लाइक करके रखिए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। यहाँ देखिए, इसका दिया गया है अध्याय 7, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके पहले वाले जो अध्याय थे, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको सबको समझा दिया है, जो कि इसी चैनल पर अपलोड हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख लीजिए। आज हम देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। देखिए, यहाँ पे विषय वस्तु इनके बारे में दिया गया है कि प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत से सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध था। जो काली मिर्च थी यहाँ की, तो ये काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इसको लेने के लिए समुद्रों, जहाज़ों, सड़कों से रोम पहुंचते थे, और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम के सिक्के मिले, और इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ में बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई रास्ते भी खोजे कि कहाँ से जाएं, तो समुद्र के किनारे भी चलते थे, कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। तो नाविक भी मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर जल्दी से वहाँ पहुँच जाते थे। अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना भी पसंद करते थे। तो देखिए, यहाँ पे जो है आगे और भी दिया है कि ये जो कीमती, हमारे चमकीले, रंगीले, चिकनी, मुलायम बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़े थे, अधिकांश समाज में ये बहुमूल्य माने जाते थे। तो रेशम बनाने की तकनीकी और आविष्कार सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। चीन में से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे। अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, जिससे रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे। वह रेशम मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया कि ये रेशम का मार्ग है, क्योंकि यहाँ से रेशमी कपड़े जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे व्यापार चलता रहा। और यहाँ पे देखिए, जो कुषाण वंश थे, वहाँ से सबसे के प्रसिद्ध जो वहाँ के राजा थे, उनका नाम था कनिष्क। और उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जैसे बुद्ध की जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र, वह रचनाकार इसके कवि थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। और अश्वघोष जो थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, और बौद्ध जो भिक्षु थे, वहाँ रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी, इनके रहने के लिए, जो भिक्षु थे। चलिए, इनको आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसके बारे में यहाँ अभ्यास के लिए वर्कशीट दी गई है। इनके प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग सबसे अधिक थी? तो यहाँ के सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, जो सोने, काले सोने के नाम से जानी जाती थी, वह बहुत उसकी ज़्यादा मांग थी। व्यापारी सामानों को किस मार्ग से ले जाते थे? तो सामानों को वो समुद्री जहाज़ों, सड़क के मार्ग से ले जाते थे। नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलना क्यों पसंद करते थे? नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलकर अपनी यात्रा जल्दी तय कर लेते थे, क्योंकि नाविक जो है, जैसे मानसूनी हवा चली तो बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, प्रश्न चौथा दिया है कि रेशम बनाने की तकनीकी किस देश द्वारा सर्वप्रथम विकसित हुई थी? तो रेशम बनाने की जो तकनीकी थी, वह सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी। ठीक है। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि चीन के व्यापारी जो थे, रेशम के कपड़ों को चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों के माध्यम से जिस मार्ग से ले जाते थे, वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ अश्वमेध, कनिष्क, रोम, महाराज, धीराज और परिस्थितियाँ, इनसे हमें इनको क्या करना है? भरना है। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। और यहाँ बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि समुद्रगुप्त द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। कौन ने? चंद्रगुप्त के द्वारा।
और रोम देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था। प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट कार्य के रूप में यहाँ रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से, अपने शिक्षकों से बातचीत करके यहाँ पे लिखना है। तो रेशम की धागा बनाने के लिए रेशम कीटों को पाल करके उनसे रेशमी धागे बनाए जाते हैं। चीन में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। रेशम के कीटों को अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता था। अर्जुन यानी जो अपने यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसके छोटे बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़ा पेड़ होता है ये, इसको कोहा भी बोलते हैं। रेशम कोकून से निकाला जाता है और कपड़े के लिए कच्ची सामग्री बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, कीमती पत्थर एवं खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, दक्षिण भारत। और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वह था कनिष्क। किन्हीं दो चीनी तीर्थयात्रियों के नाम बताइए। तो भारत आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री इत्यसिंग और स्वरन्नत्संग इत्यादि दो। ये स्वरन्नत्संग था ये, और ये इत्यसिंग, इनके बड़े विचित्र नाम हैं, इन दोनों को याद रखना है। रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये कीमती चमकीले रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। ये अब हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है ना, तो देखिए आज इतना ही। आगे और भी इसके जो अध्याय दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।